औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ये जो डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया, उसका क्या उसकी वजह है, क्या वजूहात हैं जो कि आफ्टर 55 या 60 के बाद लोगों को स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मैंने लिखा है, नजर आ रहा है, द नंबर वन हैबिट टू स्टार्ट नाउ टू रिड्यूस योर डिमेंशिया रिस्क। कौन सी हम ऐसी हैबिट अपनाएं जो हमें रिड्यूस कर दे हमारे डिमेंशिया को, हमारे भूलने की बीमारी को। डिमेंशिया कहते हैं कि भूलने की बीमारी होती है जिसमें इंसान को रीजनिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज इसको बोलते हैं, और इसके अंदर स्पीकिंग पावर, लर्निंग, रिमाइंड करने की पावर, ठीक है, और टॉकिंग, और ये सारी चीज़ें जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं आफ्टर 55, या आफ्टर कुछ लोगों में आफ्टर 55 स्टार्ट हो जाती है और कुछ लोगों में आफ्टर 60 स्टार्ट होती है, लेकिन मेजॉरिटी में आफ्टर 60 साल के बाद लोगों में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है? हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो सबसे पहले जो है ना, एक तो ये कि वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो वो समझते हैं कि हम बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होगा। बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना किसी जगह पर आपको उल्टा बजाय फायदे के नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो यंग एज हो, या वो मिडिल एज के लोग हो, ठीक है। ये स्क्रीन पे है वाइल्ड डिजीज प्रिवेंशन और फोकसेस ऑन हार्ट डिजीज एंड कैंसर। जो जो डिजीज प्रिवेंशन जो है सेंटर, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो हार्ट डिजीज सबसे पहले उन्होंने फोकस किया था सिर्फ दो डिजीजेस पे। वो क्या थी? हार्ट डिजीज थी, दिल की बीमारी, और कैंसर पे। लेकिन इससे उन्होंने कभी भी ब्रेन को ना, किसी ने भी ब्रेन की हेल्थ को किसी ने भी फोकस नहीं किया। लेकिन ब्रेन का ताल्लुक जो है ना, वो हमारे डिमेंशिया से है। जितना अरसा हम पानी, एक तो सबसे पहली चीज है पानी, और फिर है एक्सरसाइज। ये दो चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, लेकिन किसी ने भी इस पर फोकस नहीं किया। Perhaps this is because heart disease is the leading cause of death in the US and cancer ranks second। हार्ट डिजीज जो है वो लीडिंग कॉज है नंबर वन पे, जिसकी वजह से डेथ होती है। दिल की बीमारी डेथ को लेके जाती है, मौत का सबब होती है। सबसे पहली रीजिंग जो कॉज है ना, वो आपकी दिल की बीमारी है। अगर आपका दिल ठीक नहीं है तो आप मर जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो ये मरने की जो सबसे पहली वजह है वो है दिल की बीमारी। दूसरी वजह है कैंसर। ये कैंसर नंबर टू पे आता है कि कैंसर एक सेकंड है जिसको जिसकी वजह से मौत का सबब बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, टेकिंग सेवंथ, ये डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक सेंटर है जो कि अमेरिका में है। उन्होंने कहा कि टेकिंग सेवंथ प्लेस दो इज अल्जाइमर डिजीज। लेकिन इन्होंने डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज को ना, उन्होंने 7वें नंबर पे रखा है इस सेंटर ने, कि इसको 7वें नंबर पे हम रखते हैं। इस जो कॉज है जिससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ब्रेन पावर खत्म होना शुरू हो जाती है, और इंसान बिल्कुल भूल जाता है, और इसी भूलने के बारे में फिर उसकी डेथ हो जाती है। डिमेंशिया इज ए जनरल टर्म फॉर डिक्लाइनिंग मेमोरी, ठीक है। एक डिक्लाइन, इसमें मेमोरी लॉस होता है। अभी अभी जो मेमोरी लॉस है, इसका मतलब है कि रीजनिंग और अदर थिंकिंग स्किल्स, वेयर एज अल्जाइमर डिजीज स्पेसिफिक ब्रेन। डिमेंशिया एक लार्ज उसमें है जिसके अंदर और भी बीमारियां आ जाती हैं, जिसके अंदर एक अंदर जो है वो है अल्जाइमर डिजीज इज ए स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज। अल्जाइमर जो है ना, डिमेंशिया के अंदर है अल्जाइमर। एक तो, उसकी एक समझ एक टाइप वन है अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, जिसके अंदर जो कि स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज है, दिमाग की बीमारी है, जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग नियरली अफेक्टिंग नियरली 7 मिलियन पीपल इन द यूएस। 7 मिलियन पीपल जो अमेरिका में है ना, वो अफेक्ट हुए हैं इस अल्जाइमर डिजीज से, ठीक है। इस डिमेंशिया से 7 मिलियन पीपल लोग अमेरिका में सिर्फ इससे अल्जाइमर डिजीज से वो अफेक्ट हुए। अल्जाइमर क्या है? ये स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज है।
अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये एक दिमाग की बीमारी है, अल्जाइमर। अब ये दिमाग की बीमारी होती क्यों है? अमेरिका में हुई है 7 मिलियन पीपल को, उसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत से लोग मौजूद हैं, ठीक है। एज विद एनी डिजीज, योर जीन्स कैन इन्फ्लुएंस योर रिस्क फॉर अल्जाइमर, बट अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैज बीन शोन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर हम डिमेंशिया की तरफ नहीं जाएंगे। अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, वो हमने देखना है कि हम किस तरह इस बीमारी पे काबू काबू पा सकते हैं। This is because the changes in the brain that lead to Alzheimer's disease can begin at least 20 years before any symptoms show up. 20 साल पहले ही अल्जाइमर डिजीज की ना शुरुआत हो जाती है। एक समझ ले, बीज बोना शुरू हो जाता है 20 साल पहले ही इस अल्जाइमर डिजीज का, जिसके जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। 20 साल पहले आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे अल्जाइमर डिजीज स्टार्ट हो गई है। लेकिन आहिस्ता 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 अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये बीज जो है ना, ये फ्लरिश करेगा और पौधा बन जाएगा और फिर बकायदा डिजीज हो जाएगी, ठीक है। Knowing risks for dementia, including any getting enough physical activity. Known risk factors for dementia. अब जो risk factors हैं for dementia के क्या हैं? Not getting enough physical activity. हम physical activity नहीं करते, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल, अल्कोहल ये ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वाइन वगैरह लोग पी जाती है, और मोटापा। ठीक है, मोटापा, उसके साथ है हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और मोटापा है, डायबिटीज, डिप्रेशन एंड हियरिंग लॉस। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें लेके जाती हैं डिमेंशिया की तरफ, और या अल्जाइमर डिजीज, जो कि एक स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज है, अल्जाइमर उसे कहते हैं। अब इसकी क्या कॉजेज है? एक तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है इन लोगों का, मोटे होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पी होता है, डायबिटीज हो जाती है। मोटा जो है ना, मोटापा जो है ना, आपको शुगर की तरफ, डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, याद रखें। जो लोग मोटे होते हैं ना, वो उनको शुगर जो है ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जो मोटे होते हैं उनका जाहिर बात है कि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है। इसलिए मोटापा ना चढ़ने दें अपने अंदर, मोटापा आपको बस मार देगा, ठीक है। एक मोटापा और एक डिप्रेशन, और उसके साथ अगर आपका हेयरिंग लॉस हो रहा है। हेयरिंग लॉस किन लोगों का होता है? जो कि खास तौर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, जो कि मोटापा उनका ज्यादा होता है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और उनके अंदर फिर ये हेयरिंग लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले जो डिमेंशिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है? एक्सरसाइज इज नंबर वन हैबिट, ठीक है। एक्सरसाइज इज द नंबर वन हैबिट टू स्टार्ट नाउ, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी डूइंग इट रेगुलरली। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आज से ही इस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। देर आर सो मैनी बेनिफिट्स टू मूविंग योर बॉडी, इंक्लूडिंग स्ट्रेथनिंग योर हार्ट। जब हम बॉडी को मूव करते हैं ना, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, तो इससे हमारा हार्ट जो है ना, हमारा दिल मजबूत होता है, ठीक है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स बिल्टअप होते हैं। वरना मसल्स आपने देखा होगा, ये जो जितने भी ये जो होते हैं जिम में लोग होते हैं, इनके मसल्स कितने ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग मसल्स की एक्टिविटी रखते हैं। मसल्स इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं कि इनके मसल्स बन जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे। आप वॉक करने निकल जाए, आप देखें आप कितने फ्रेश हो जाएंगे, इधर उधर देखें, लेफ्ट साइड राइट साइड, और सिर्फ आप वॉक करते रहे हल्की स्पीड में, आप देखें आपका मूड कितना अच्छा फ्रेश हो जाएगा। एंड रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ डिजीजेस। और ये जो मूड, आपको वॉक करने से जो मूड इम्प्रूव होगा ना, ये आपको डायबिटीज भी कम कर देगा और कैंसर का भी रिस्क कम हो जाएगा। तो अपनी रूटीन में इसको आप शामिल करें। The study looked at 70 men and women between the age of 55 to 80। 55 के बाद जो है ना, with diagnosed mild memory loss। 55 के बाद ना मेमोरी लॉस थोड़ा सा स्टार्ट सही होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 55 के बाद जो लोग हैं ना, उनका हल्के 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 मेमोरी लॉस की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं। और
अब आपने कहते हैं कि जी हल्की हल्की आप वॉक करें, ज्यादा इधर उधर हिले नहीं, ठीक है। ये दो ग्रुप्स हैं जिनमें उन्होंने एक एक ग्रुप को सिर्फ उन्होंने कहा, ये देखिए, दिस स्टडी लुक्ड एट 70 men and women between the age of 55 to 80 with diagnosed, the participants were randomly assigned to one of two groups for 12 months. One group completed regular stretching session, दो ग्रुप बना लिए लोगों के, और उनको 12 महीने तक, यानी पूरे एक साल उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया, इन दो ग्रुप के लोगों को। ठीक है। अब एक ग्रुप का जो लोग थे ना, उन्होंने सिर्फ स्ट्रेचिंग की, खड़े होके जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं ना, ऐसे हाथों को ऊपर करना, नीचे करना, टांगों को ऊपर उठाना, बस उन्होंने 30 to 40 मिनट्स उन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है, स्ट्रेचिंग की अपनी बॉडी की, आधा घंटा की या 40 मिनट कर ली। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था ना, उसने, एंड द अदर ग्रुप परफॉर्म 4 to 5 वीकली एक्सरसाइज सेशन। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, उन्होंने 4 से 5 वीकली एक्सरसाइज सेशन किए। 4 से 5 वीकली, यानी कि 4 to 5 वीकली एक्सरसाइज सेशन। एक वीक में उन्होंने 4 से 5 बार उन्होंने एक्सरसाइज सेशन किए। और ये एक्सरसाइज सेशन कितने अरसे रहे, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि एक हफ्ते में 4 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से उन्होंने 4 दिन या 5 दिन उन्होंने एक्सरसाइज की, और वो 30 to 40 मिनट्स की। ये देखिए, ईच लास्टिंग 30 to 40 मिनट्स, यानी आधा घंटा या 40 मिनट आपने हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज करनी है, या 5 बार आपने हफ्ते में एक्सरसाइज की। उन लोगों ने, एक ग्रुप के तो ये लोग थे, और जो दूसरे ग्रुप के लोग थे जिन्होंने सिर्फ खड़े होके स्ट्रेचिंग की, यानी कि अपने हाथों को यूं कर रहे हैं, टांग को उठा रहे हैं, इधर झुक रहे हैं, लेफ्ट साइड पे झुक रहे हैं, जैसे कि आम आपने देखा होगा बूढ़े लोग एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ स्ट्रेचिंग करना अपने हाथों की, पैरों की। ठीक है, उन्होंने सिर्फ स्ट्रेचिंग की। अच्छा, तो अब एक साल के बाद इन दो ग्रुप के लोगों को, उसके बाद उनके रिजल्ट्स देखे गए, उनकी बॉडी पे और उनके ब्रेन पे क्या रिजल्ट आया। आफ्टर ए ईयर, दोज इन द एक्सरसाइज ग्रुप, एक साल के बाद उन्होंने देखा कि those in the exercise group had less stiffness in the blood vessels in their necks and more blood flow to their brain. Those in the stretching only group didn't experience similar beneficial changes. लेकिन जो दूसरे लोग थे ना, those in the stretching only group, जो सिर्फ स्ट्रेचिंग करते थे ना, didn't experience similar beneficial चेंजेस। जिन्होंने खड़े होकर सिर्फ स्ट्रेचिंग की, हाथों को यूं कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं हुआ एज कंपेयर टू वो ग्रुप के लोग जिन्होंने बकायदा एक्सरसाइज की, एक हफ्ते में 4 बार, या एक हफ्ते में 4 दिन, या हफ्ते में 5 दिन, उन्होंने 30 to 40 मिनट जिन्होंने बकायदा एक्सरसाइज की ना, उनके जो ब्लड वेसल्स है ना, उसके अंदर सख्ती कम हो गई, तंगी कम हो गई, और ब्लड जो है ना, वो उनकी वेन्स में से आसानी से गुजरना शुरू हो गया, उन लोगों का जिन्होंने बकायदा एक्सरसाइज की थी, उस ग्रुप के लोगों का। ठीक है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ स्ट्रेचिंग की थी, ऐसे ऐसे यूं किया था, उनको इतना फायदा नहीं हुआ, एक साल उन्होंने ये करते रहे। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सरसाइज वो करनी है जिसमें जरा थोड़ी सी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो, झुकना, ये वो, इस तरह की। 30 to 40 मिनट्स आपने हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो हफ्ते में 7 दिन में से आपने 4 दिन या 5 दिन बकायदा एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सरसाइज जो है ना, वो नंबर 1 हैबिट आप इस्तेमाल कर लें, जो कि आपने अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको आफ्टर 55 या आफ्टर 60 आपको अल्जाइमर डिजीज ना हो, ठीक है, डिमेंशिया, ये अल्जाइमर ना हो, तो आप एक्सरसाइज आज से ही स्टार्ट कर दें, और जरा अच्छी वाली एक्सरसाइज करें। सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह करना ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, हाथों को यूं कर लिया और खड़े हो गए, झुक गए और टांग को ऊपर उठा लिया 15 20 मिनट 30 मिनट, तो उससे क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके बॉडी में के जो आपकी जो रगें हैं ना, उसमें से खून सही तरह फ्लो नहीं करेगा, और जब सही उसमें सख्ती आती है वेन्स में ना, बुढ़ापे में वेन्स के अंदर सख्ती आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उनके अंदर सही तरह ब्लड फ्लो नहीं करता। इसी वजह से जो बुढ़ापे में ना, लोगों के पैर सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। पैरों से ना, बुढ़ापा जो है ना, वो पैरों को लेके बैठ जाता है। ठीक है, पैर सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों के अफेक्ट होते हैं,
क्योंकि वो एक तो चलना खत्म कर देते हैं। जब वो चलना खत्म कर देते हैं, पैरों पे ध्यान नहीं देते, कोई और भी उनका ध्यान नहीं देता पैरों पे, तो उनके सबसे पहले उनके पैर जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग पूरी दुनिया में ज्यादातर एक जगह पे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? उनके पैरों में जान नहीं रहती। ठीक है। तो अपनी आदत ये नहीं कि आप बुढ़ापे में शुरू हो जाएं कि जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैंने जो है वो एक्सरसाइज करनी है और मैंने ये करना है और मैंने वो करना है। शुरू से ही अपनी आदत एक्सरसाइज वाली बनाएं और जरा अच्छी वाली आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इस खाली स्ट्रेचिंग पे आपने नहीं रहना कि मैंने बस स्ट्रेचिंग करनी है और बस मेरा हो गया काम। ऐसे नहीं करना, ठीक है? वरना ये आपको डिमेंशिया की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी हैबिट्स आपने करनी है वो है ईट बैलेंस डाइट। ठीक है। बिलिंग, ईट एडुकेट, गेट एडुकेट, स्लीप, अच्छी स्लीप लेनी है, कनेक्ट विद अदर्स, आइसोलेशन में नहीं रहना, लोनलीनेस में नहीं रहना। ठीक है, वो भी आपको लेके, आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, ये भी डिमेंशिया का कॉज है। और कनेक्ट विद अदर्स, लोगों से बातें करें। ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग ना करें। अल्कोहल इनटेक, ठीक है, अल्कोहल का इनटेक ना लें। ड्रिंक्स वगैरह ना पिए, वाइन वगैरह जो लोग हैं वो ना पिए। अच्छा, एक दूसरी वीडियो मैं आपको शेयर करती हूँ, वो है जिसमें दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का खतरा है। गर्मी में सबसे ज्यादा इंसान को प्यास ही सताती है और अक्सर लोग ठंडे पानी के नाम पर पिघली हुई बर्फ पीते हैं। आर्यन का कहना है कि जब आप इस शदीद गर्मी में बाहर से अंदर आए तो फौरी ठंडा पानी मत पिए, सिर्फ इतना ठंडा हो जो तबीयत को भला लगे। यह ठंडा पानी आपकी रगें या खून की नालियां डिहाइड्रेशन से तंग होने की वजह से फालज और हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। इसी तरह तेज धूप के सामने रहे तो फौरी तौर पर हाथ पैर मत धोएं या नहाए मत, क्योंकि ये भी आपको मफलूज कर सकता है। बेहतर है कि 15 से 20 मिनट तक पहले जिस्म को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद जिस्म पर पानी बहाएं। माहिरीन का जोर देकर कहना है कि अगर ये पैगाम हासिल करने वाला हर शख्स दूसरे को भेज दे तो कम से कम एक जान तो बचाई जा सकती है। आप किस इलाके से हो और वहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है? शदीद गर्मी में ठंडा या पानी पीना आपके माहिरीन ने शदीद इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने गर्मी में है बहुत देर तक, ठीक है, और आप जो है वो एकदम आकर आपने फौरन गर्मी में है और आपने अंदर आए और आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो ये आपकी मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि अंदर फालिज भी, बॉडी में फालिज होने का खतरा होता है। इसलिए एकदम ठंडा ठंडा पानी गर्मी से आके एकदम नहीं पीते। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप गर्मी में हैं, बाहर हैं और अंदर आके एकदम आप नहाना शुरू कर दें तो ये भी गलत है। बॉडी टेम्परेचर जब तक नॉर्मल ना हो जाए आप नहाने के लिए ना जाएं। और एकदम बहुत ज्यादा ठंडा पानी अपनी बॉडी पे नहीं डालते। हमेशा पैरों से पानी स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और एंड में अपने सर पे पानी डालते हैं। ठीक है। तो ये है इस वीडियो में बताने का। हाँ, तो आपने सबसे एक तो पानी का ख्याल रखना है। आजकल गर्मी में पूरी दुनिया में ही गर्मी है, कुछ इलाकों में ज्यादा है, कुछ में कम है, तो पानी का ख्याल रखना है। ठीक है। सही तरह बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। और जो मैंने डिमेंशिया का आपको बताया है, वो आपने एक तो एक्सरसाइज करनी है, दूसरा पानी, अपनी पानी का इंटेक रखना है, क्योंकि जिन लोगों में पानी की कमी होती है उनको भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।